मैं तुमको सब रियल स्टोरी बताऊंगा, समझे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सुनना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा ज्ञान आपको देंगे, पर आप उस ज्ञान को वैलिडेट तभी कर पाओगे जब आप उसका रिजल्ट आंखों के सामने देखोगे। मैं पहले रिजल्ट दिखा देता हूं तुमको फिर ज्ञान देता हूं। तो इस ज्ञान को अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में वो डाउट नहीं आएगा कि यार इसका बात में दम है कि नहीं है, क्योंकि इसका ट्रेड में दम है, क्योंकि इसके एनालिसिस में दम है, क्योंकि इसके बात में मार्केट रिएक्ट करता है। तो वहां पे इजी हो जाता है किसी भी चीज को वैलिडेट करना। चलिए सुनिएगा मेरा बात, ठीक है। जो चीज बता रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। 7500 लाइक्स तुमने कर दिया। एक मेरा बंदा था, एक बंदा तो नहीं बोलूंगा, कुछ अपने स्टूडेंट्स का आपको स्टोरी सुना रहा हूं, और उसके थ्रू मैं तुमको बता सकता हूं कि जो लेवल 1 2 3 लॉसेस का जो लेवल्स है, उस पे कैसे आप अपना आपको कम बैक करा सकते हो। देखो, पहला तो बता दिया कि जो लास्ट लेवल है, लेवल 4 वाला बंदा जो बर्बाद ही हो जाएगा, तो उसके लिए तो मैं बोला कि लाइफ में तुम मीनिंग ढूंढो, क्योंकि लाइफ में तुम्हारा मीनिंग खत्म हो गया है, जिसके कारण माइंड तुम्हें सही डायरेक्शन में, मतलब तुम बस अपने आप को माचिस मार के आग लगा दिए हो, समझ लो वो वाला हिसाब किताब हो गया है, और तुम को आदत लग गई है उस चीज की। बट इफ यू लूज कॉन्फिडेंस, तो सबसे पहला काम है कॉन्फिडेंस। होप वाले का तो पता नहीं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब 4 स्टोरी सुनाता हूं, चलो। पहला स्टोरी सुनाता हूं अपना एक बंदा का, एक बार स्टोरी कमेंट करो, चारों का स्टोरी सुनाता हूं। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कैसे करोगे, क्या करोगे। मैं 2 3 लॉस मेकिंग ट्रेडर का स्टोरी सुना देता हूं, 2 3 रिकवर किए हुए बंदे का स्टोरी सुना देता हूं। एक लॉस एक रिकवर, एक लॉस एक रिकवर। अगर आपको कुछ भी मीनिंगफुल लगे इस चीज से, तो आप खुद सीख लेना। मैं देयर इज नो लेसन, आप अपने से ढूंढो क्या लेसन हो सकता है। मैं तुमको जेन्युइन जो स्टोरी है वो सुना देता हूं। पहला कौन सा स्टोरी सुनोगे बताओ? प्रॉफिट वाला, मतलब रिकवरी वाला, कि लॉस वाला? तुम बताओ। उसी टाइप से चलेगा। अगर रिकवरी वाला सुनोगे तो फिर अगला लॉस वाला सुनोगे, लॉस वाला सुनोगे, प्रॉफिट वाला सुनोगे तो फिर अगला लॉस वाला सुनोगे। रिकवरी या लॉस? लॉस। तो पहला लॉस वाला सुनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। सबसे पहला स्टोरी है ये, सबसे पहला स्टोरी है, ठीक है। मैं ट्रेडिंग जब स्टार्ट कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों से, मतलब मुझे शुरुआत में क्या लगता था कि ट्रेडिंग में पैसा वैसा नहीं बनता, ये होता है वो होता है फलाना ढिमका, ये सब जुआ वाला चीज है। तो आपको मैंने बताया था कि मैंने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करी थी, किस टाइप से, कि मैं एक बंदे के साथ पीछे, मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था। जाना था मुझे मार्केट, मेरे पास कार वार बाइक वाइक कुछ नहीं होता था उस समय, तो मैं हाथ ऐसे ही दे रहा था कि बस आएगी तो बस में बैठूंगा, और बस में बैठ के मुझे जाना है मेरे सिटी, जो कि देवघर था। हुआ क्या कि एक बंदा आया बाइक से, और वो मेरे नोन में था, ठीक है। उसने बोला कि गौतम कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला सर देवघर भैया देवघर जा रहे हैं। तो बोला मैं भी जा रहा हूँ, बैठो। मैं बैठा उसके साथ। बैठने के बाद क्या हुआ कि वो बंदा मुझे बिठा के, वो गाड़ी चला रहा था, बोला ये फोन थोड़ा सा पकड़ो ना और मुझे ना बताना कि क्या चल रहा है। मैं बोला क्या बताएंगे? बोला देखो वहां पे एक दिख रहा होगा काइट ऐप करके, उस पे जो नंबर्स दिख रहा है वो नंबर्स बताओ। और 35 किलोमीटर का रास्ता में मैं उसको करीब करीब 35 40 बार बताया कि भैया हरा में 1200 चल रहा है, भैया हरा में 400 चल रहा है, भैया लाल हो गया, भैया लाल में 600 हो गया, भैया 800 ग्रीन में हो गया। और पहुंचते पहुंचते कुछ 1200 के आसपास ग्रीन में था। और वो वहां पे क्लोज किया। तो मैं बोला क्या है? तो उसने बताया कि देखो ये ट्रेडिंग है, और इसमें तुम अभी जो देखे 1200, ये 1200 मैंने मार्केट से कमा लिया। तो बोला भाई बढ़िया चीज है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो तुम जिस टाइप का आदमी हो, और तुम्हारा जितना, मतलब चुलबुल वाला माइंडसेट है, कि तुमको एक बार ट्राई करना चाहिए, ये करियर तुम्हारे लिए एक बढ़िया करियर बन सकता है। बट वो बंदा इससे पहले एमएलएम करता था, तो मुझे उसके बाद पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही होता है कि जब भी आप किसी को एमएलएम करते देख लेते हो जिंदगी में, तो उसके बाद वो दुनिया में बढ़िया बढ़िया चीज भी आपको बताए तो आप उस पर भरोसा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा फिर ये कोई ना कोई स्कीम है। तो मैंने उसे भरोसा नहीं करा, बट फिर भी उसने फोर्सफुली दिमाग लगा के कि भाई तुम खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो। मैंने 97 पेज प्रिंट करा जीरोधा का उस समय, और बट उसको पोस्ट नहीं कर पाया। मैसेज मेल मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। बट मैंने उस समय क्या था कि अकाउंट डिजिटली नहीं खुलता था। एमएलएम मींस मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। वो एमएलएम वाला बंदा दुनिया में कुछ भी बेचे ना, आप उससे नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि एक बार आपने किसी को एमएलएम करते देख लिया, उसके बाद वो एक नॉर्मल किराना दुकान खोल के भी राशन बेचेगा ना आपको, तो आप उसका राशन में भी सोचोगे कोई स्कीम है, तो नहीं खरीद पाओगे। ये दिक्कत हो जाता है। तो एमएलएम में ज्वाइन करने से पहले भी ये चीज सोचना कि दूसरा भी चीज बंद हो जाता है करियर। कुछ दिन मैंने देखा, समझा, फिर बोला यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। बट बाद में मैंने अकाउंट खुलवाया, ठीक है, ट्रेडिंग में। और छोटा छोटा ट्रेड करता था, लॉस करता था, बंद कर देता था, फिर लॉस करता था, फिर बंद कर देता था। एक दिन सोचा कि ज्यादा पैसा डालते हैं, वो भी डाला, फिर बंद कर दिया। 15 16 की बात है ये, 16। एक बंदा मुझे मिलता है, जो बंदे के अंदर मुझे थोड़ा सा एनर्जी दिखता है कि यार ये बंदा, वो बंदा एक ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप में मुझे ऐड कर देता है, और मेरे कुछ दोस्तों को भी ऐड कर देता है। और ऐड करने के बाद बार बार रोज प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000। हम सोचते हैं यार ये इतना पैसा होता भी है कि इतना पैसा बनता है मार्केट से, ठीक है, या कुछ भी ऐसा।
फिर हम थोड़ा सा जो हम लोग छोड़ चुके थे 2-3 महीना, साल महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 1.5 साल ऐसे ही खींच खाच के कि नहीं बनता, मान लिए थे कि चलो हटा, ये हमारे बस की नहीं है। फिर हमारे अंदर जोश आया था क्योंकि प्रॉफिट देखते हैं हम लोग बनाते हुए, और फिर इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में और फिर घिसना स्टार्ट करते हैं, कभी ये स्ट्रेटजी, कभी वो, फलाना ढिमकाना, दिमाग खराब, बहुत सारा मेहनत करता हूं। बाद में जाके पता चलता है हमें कि जो बंदा प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स भेज रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के ही स्क्रीनशॉट भेज रहा था, लॉस वाला स्क्रीनशॉट वो नहीं भेजता था। और जो लॉस वाला स्क्रीनशॉट होता था वो ज्यादा बड़ा होता था, ठीक है, क्या पूरा टाइम किट अलग था। वो लॉस वाला जो है वो स्क्रीन मतलब शॉट बड़ा होता था, मतलब कि अगर वो 20,000 का प्रॉफिट भेज रहा है तो वो लॉसेस जिस दिन करता था वो लाख रुपए लॉस करता था। तो फिर हमें पता चला किसी और बंदे से जो हमारे ही ग्रुप का था कि तुम्हें पता है उसने आज कितना लॉस किया है? बोला "हैं? आज स्क्रीनशॉट तो नहीं है।" बोले पता कितना? बोले कितना? 1,13,000 रुपए। बोले क्या बात कर रहे भाई, एक दिन में 1,13,000 उड़ गया? बोला बताना नहीं किसी को, ठीक है, 1,13,000 लॉस किया है। अब हमारा थोड़ा सा समझ में आता है कि ब्रो दिस इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, फटने वाली चीज भी है ये। धीरे धीरे करते करते ये चीज चलता है, बातचीत होना बंद हो जाता है। एक समय के बाद पता चलता है कि वो बंदा 13-14 लाख रुपए लॉस कर चुका है मार्केट में। वो भी दूसरा कोई बंदा बता रहा है कि भाई पता है तुमको उसने कितना लॉस कर दिया? कितना? 13 लाख रुपए। कुछ दिन बाद बता रहा है कि उसने पता है कितना लॉस किया, टोटल कितना लॉस हो गया पता कितना? 18 लाख रुपए, 22 लाख रुपए। अब जब वापस से मैं ट्रेडिंग, तब तक मैं फिर से वापस छोड़ चुका था ट्रेडिंग, फिर जब वापस से अग्रेसिव आता हूँ ट्रेडिंग में तो मेरी थोड़ी सी बातचीत होना स्टार्ट होती है उस बंदे से। तो जब मेरी दोबारा बातचीत होती है उस बंदे से, वो बंदा 34 लाख रुपए लॉस कर चुका होता है। मतलब कि देखिए, अभी मुझे लगता है 34 लाख रुपए क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। 34, व्हाट इज 34 लाख रुपीज? उससे बड़ा तो मैंने मतलब बोल सकते हो ना कि गाड़ी खड़ा कर दिया अपना घर पे। बट उस समय 34 लाख रुपए बहुत बड़ा लग रहा था कि यार 34 लाख रुपए आपने लॉस कर दिया, आप कितना अब सीरियस नहीं हो इस चीज को लेके, क्यों ऐसा कर रहे हो? अब मैंने उस बंदे से बात जब हुआ तो मैं नेगेटिव हो जाता था। वो बंदा बोला कि भाई एक बात बताऊं तुमको गौतम, अगर मैं अपना जीरोधा का कॉन्ट्रैक्ट साइज देखता हूं और देखने के बाद मुझे समझ में एक चीज आता है कि मैं सिर्फ एक चीज कि 11 बजे के बाद मैं अगर ट्रेड नहीं करता तो इंस्टेड ऑफ 34 लाख रुपीज का लॉस, मैं 40 लाख के प्रॉफिट में होता। सिर्फ एक चीज कि 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता तो। बोला तुम मत कीजिए, बोला होता ही नहीं है। फिर बंदा कहीं से कैपिटल इकट्ठा करता है, लाख 2 लाख, लाख 2 लाख लाता है, उस कैपिटल को ग्रो भी करता है, 2-3-4 लाख करता है। बट फिर एक दिन बोलता है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है गौतम, पता नहीं क्यों ऑप्शन बाइंग में बुड़ गए। और हर बार मुझे सिर्फ तभी कॉल करता है जब वो बर्बाद होता है। जिस दिन उसका लंका लगता था वो मुझे कॉल करता था कि यार बुड़ गए गौतम, बर्बाद हो गए। बोले क्या हुआ? बोला ऑप्शन सेलिंग कर करके 2 लाख कुछ 4 लाख बनाए थे, 4.5 लाख बनाए थे, 10 रुपए वाला पुट खरीद लिए, ओवर ट्रेडिंग कर दिए, एक्सपायरी में बुड़ गए, बर्बाद हो गए। और ये चीज इतना चलता है उसका। मैं यार 10 दिन पहले बोला कि बंदा 2 लाख रुपए उड़ाया, फिर 15 दिन बाद फिर वही मोटिवेशन के साथ आ रहा है कि इस बार नहीं करेंगे ऑप्शन बाइंग। और ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग आप लोग बहुत लोग नहीं पता होगा, बट समझ लो कि मतलब एक तरह से कुछ हाई रिस्क है, थोड़ा सा लो रिस्क है, ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग में रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है। तो ये कंसिस्टेंट चल रहा था कि हर 15 दिन में मुझे एक बार उसका कॉल आता था और वो बंदा बताता था कि किस तरीके से इस बार वो बर्बाद हुआ। और मुझे हर बार सेम पैटर्न दिख रहा था कि ऑप्शन सेलिंग सेलिंग सेलिंग, पैसा बना 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 बना, एक दिन बर्बाद हो गए। तो मैंने उसे डीप इंटरोगेशन किया कि एक बात बताइए, आज बर्बाद हो गए, आप बोले कि परसों आप 25,000 रुपए कमाए, तो क्या डायरेक्ट 25,000 बना था? तो बोला नहीं, पहले मेरा 8,000 का लॉस हो गया था, फिर 25,000 का लॉस हो गया, फिर 30,000 का लॉस हो गया, फिर मैंने रिकवर करके उसको 25,000 में क्लोज करा। तो मैं उससे पूछा कि आप बर्बाद क्यों हो जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना ले रहा हूं, ऑप्शन बाइंग में बर्बाद हो जाता हूं। तो मैं बोला कि सिर्फ आज ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या रोज करते हो? बोला नहीं नहीं, आज बर्बाद किया। तो कल जब मैंने स्टोरी सुनना स्टार्ट करा उसका, तो वो बंदा ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन बाइंग करता था। जिस दिन ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना उस दिन ट्रेडिंग क्लोज, जिस दिन ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना उस दिन ट्रेडिंग क्लोज, जिस दिन ऑप्शन सेलिंग से लॉस हुआ उस दिन फाइट करा ऑप्शन बाइंग से और उस प्रॉफिट में लाके फिर ट्रेडिंग क्लोज। एक दिन फाइट वो मार्केट से नहीं जीत पाता था। मैंने उसको एक बात बोला कि भाई एक बात बताओ, जब आप, और लॉस बढ़ते चला गया, यही दौर में करीब करीब लोन भी हो गया, कर्ज भी हो गया, ऐसा हो गया कि मतलब हर बार कैपिटल्स का रिक्वायरमेंट, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, और नया कैपिटल ला रहा है और नया कैपिटल ला रहा है, हर बार एक नया 1 लाख, हर बार एक नया 1.5 लाख, एक बार नया 1.5 लाख, और उसको बर्बाद कर दे रहा है। मैं उसको बोला कि भाई आप एक बात बताइए, हार क्यों नहीं मान लेते आप कि नहीं होगा ऑप्शन सेलिंग आपसे? तो बोला नहीं नहीं, पैसा इसमें जितना है उतना किसी में नहीं है। तो मैं बोला आप मुझसे जो बात करते हो, मुझे जो बताते हो हर बार इतना इतना लॉस हो गया, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। तो बोला दो सलाह। बोला फॉलो करोगे? तो बोला अच्छा लगा तो फॉलो करेंगे, तुम दो सलाह, वैसे तुम, हमको तो सब पता ही है कि क्या करना है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं, ये मेरा गलती है। बाकी हमको मतलब पता तो आपको सब है, बट फिर भी देखिए हर आदमी को लगता है कि उसको सब पता है, पर मैं अपने तरफ से कुछ चीजें ऑब्जर्व करी है आपके ट्रेडिंग में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
तो बंदा बोला कि बताओ मुझे क्या चीज़ है वो। मैं बोला कि एक बहुत बड़ा स्टेप आपको लेना पड़ेगा, आप ले पाओगे? तो बोला बताओ क्या। मैं बोला आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा। तो बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? मतलब देखिए, आपका जितना भी बात मैंने सुना ना, उसमें एक ही चीज समझ में आ रहा है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो किसी दिन ऑप्शन बाइंग कर ही लोगे। आपके हाथ में अकाउंट है, आपके हाथ में पैसे है, तो जब जो चीजें 15 बार में नहीं सुधर पाया, 16 बार में तो पॉसिबल ही नहीं है सुधरने का। जो गलती आप बार बार कर रहे हो वो ऐसे कैसे एक दिन अचानक उठोगे और वो बंद हो जाएगा? तो ये प्रॉब्लम आपको मानना पड़ेगा कि दिस इज अ परमानेंट इशू, और इसको मैं खत्म तो नहीं कर सकता हूं, मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको उसको मैनेज करना है तो मुझे लगा कि, तो बोला मैं ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ सकता। मतलब मैं आपको ट्रेडिंग छोड़ना नहीं बोल रहा हूं, आप एक काम करो, इसको बंद करके आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग में आओ। क्योंकि मैंने सबसे बड़ा जो आपका पैटर्न नोटिस करा, उसमें ये चीज मुझे देखने को मिला कि आपके कोई भी कैपिटल 15 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं रहा है। क्योंकि हर 15 दिन में आपका कॉल मेरे पास आ रहा है और आप अकाउंट ब्लॉक करने का बात कर रहे हो। तो 15 दिन ही अगर आपका कैपिटल साइज नहीं टिक रहा है, तो पहला लेवल आपको क्या क्रॉस करना होगा कि मुझे एटलीस्ट 15 दिन, एक महीना अपने कैपिटल को सर्वाइव करना होगा। तो पहले आप प्रॉफिट बनाना सेकेंडरी है, लॉस रिकवर करना सेकेंडरी है। मार्केट में आप 15 दिन में नहीं टिक पा रहा है आपका कैपिटल, पहले उस इशू को फिक्स करना जरूरी है, और वो फिक्स होगा जब आप स्टॉक ट्रेडिंग करोगे। तो बोला स्टॉक ट्रेडिंग में उतना पैसा नहीं बनेगा ना जो मेरा, जितना हमको आदत हो गया। बोले तो पैसा तो ऐसे भी नहीं बनना है मेरे भाई, आप वो पैसा बना कहाँ पा रहे हो? पिछला 2 साल से तो आप लाए ही नहीं वो पैसा। तो अभी भी तो आप सोच रहे हो जो पैसा आपका है नहीं, उस पैसे को कमाने का आप सपना देख रहे हो, और उसको छोड़ने में भी दर्द हो रहा है आपको, क्योंकि वो आपका है भी नहीं। बट उसको छोड़ने में, मतलब एक काल्पनिक चीज को भी छोड़ने में आपको तकलीफ हो रहा है। तो आप सबसे पहले स्टॉक ट्रेड कीजिए। बुरा बुरा क्या होगा कि आप छोटा सा लॉस होगा, और बढ़िया बढ़िया क्या होगा कि छोटा प्रॉफिट होगा। ना आपका कैपिटल 10 गुना हो सकता है वहां पे, ना ही आपका कैपिटल जीरो भी होने वाला है। डिजास्टर भी कर लोगे तो भी 5x से ज्यादा इंडियन मार्केट लिवरेज देता नहीं है। वो बंदा बोला बात तो तुम्हारा सही है, बट हमसे ये फॉलो नहीं हो पाएगा। इस बार मैं 2 लाख रुपए और जुगाड़ करूंगा और पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा, इस बार रिकवर मारूंगा। फिर उसने कुछ दिन बाद 2 लाख रुपए लॉस डाले, मतलब रिकवर, सॉरी, 2 लाख रुपए जुगाड़ किया, और फाइनली वो 2 लाख रुपए क्या हुआ होगा? लॉस। पहला स्टोरी से कुछ कुछ पॉइंट अपने लिए निकालो कि क्या था। दिस इज अ रियल स्टोरी। ठीक है, बताओ समझ में आया आपको? इस चीज को कुछ भी समझ में आया इसमें?